So, hi guys, we'll be starting with offenses. Offenses against property today. ठीक है. It is under chapter 17 of the Bharatiya Nyaya Samhita. Chapter 17 of the Bharatiya Nyaya Samhita. And in it we'll be studying different prospects. Extortion क्या होता है, theft क्या होता है, robbery में क्या होता है, dacoity में क्या होता है, dacoity के क्या क्या essentials होते हैं. वैसे हर एक क्राइम के जो essentials होते हैं हम वो सब पढ़ेंगे. थेफ्ट में क्या होता है. राइट, चलिए we'll start with section 303, which is theft. Section 303, theft. थेफ्ट में क्या क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 5 key ingredients in theft. 5 key ingredients in theft. First being, a person is doing the thing dishonestly. Dishonest intention, which is given under the definition of the same is given under section 2 subclause 21 of the Nyaya Samhita. Secondly, what someone which property someone is uh, taking dishonestly. It is a movable property. Movable property. Movable property. The definition of the same is given under sorry, section 221 में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है. एंड अंडर सेक्शन 2 7 डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बारे में बताया गया है. ठीक है, और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को वो अपनी पोजेशन में रखते हैं. पोजेशन में रखते हैं. एंड दैट पोजेशन कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव possession, and it is done without consent. Fifthly, the person moves the property from one place to another. Movement of property. ठीक है. So what are the 5 key ingredients of theft? That someone is having a dishonest intention. यहाँ पे मेंस रिया का प्रोस्पेक्ट आ गया थोड़ा सा. सेकेंडली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कौन सी प्रॉपर्टी उठाई है, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 221 में दी गई है. The possession of the same property can be either actual or constructive. It is done without consent, and there is actual movement of the property. Right. Section 303 is silent on the duration of the time. Why the property is subject to theft. What is important is the act of moving, which is preceded with dishonest intention. ठीक है. It is, sorry, not this. It is silent on the duration of time. On the duration of time. It is silent on the duration of time. What is important is the act of moving, which is preceded by dishonest intention. Act of moving is important. ठीक है. एक्सप्लेनेशन इसकी अलग अलग दी गई हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी की, डेफिनेशन टू मूव का मतलब क्या होता है. राइट. नेचर ऑफ कंसेंट क्या है इन रिस्पेक्ट टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके आगे वाले सेक्शंस में एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट दे रखे हैं, लेकिन हम अब थेफ्ट के बारे में और पढ़ते हैं नोट से. राइट. यहाँ पे पूरा वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है. हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट moves that property in order to such taking is said to commit theft. ठीक है. अब देखिए इलिस्ट्रेशन, आप बेरैक से देखिए. ठीक है. आई थिंक इलिस्ट्रेशन यहाँ पे भी दी गई हैं.
नहीं, ये तो डिफेमेटरी लाइबिल के बारे में है। मैं आपको एक दो रेस्ट्रिक्शंस भी समझा देता हूँ साथ साथ। सेक्शन 303 में जो है, देखिए 303 की कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आप लोगों को। A thing is so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being subject of theft as soon as it is served from the earth। ठीक है। अब देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन भी ना आपको नोट्स में बता देता हूँ ढंग से, ताकि आपको याद रहे। एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस अंडर सेक्शन 303। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकेंडली, जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो किस बारे में बात करता है? A moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। ठीक है, इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ मूवेबिलिटी की बात हो रही है अगेन। स्पेक्ट्रम ऑफ मूवेबिलिटी। ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ मूवेबिलिटी की यहाँ पे बात हुई है। थर्डली, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, इसमें अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बता दिया, स्पेक्ट्रम क्या है मूवेबिलिटी का। अब थर्डली क्या आ रहा है? मूव करने को डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मूविंग इन रिस्पेक्ट टू सेक्शन 303? डेफिनेशन ऑफ मूविंग। ठीक है। फोर्थली, a person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which in the consequence of the motion is so caused is moved by that animal। मतलब भाई, एनिमल को भी अगर आप चुरा रहे हो तो एनिमल भी इस सेक्शन के प्रोस्पेक्ट में इंक्लूडेड है। एनिमल मूवमेंट। ठीक है। लास्टली, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंसेंट? नेचर ऑफ कंसेंट अंडर द न्याय संहिता। ठीक है। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और implied, right? So these are the explanations under section 303। Apart from that, we'll again move to things which we are studying। एलिमेंट्स क्या क्या है? इंटेंशन होनी चाहिए डिसऑनेस्टली लेके जाने की, एक मूवेबल प्रॉपर्टी की होना चाहिए, पोजेशन एक पर्टिकुलर बंदे की पोजेशन से लेके जाना चाहिए विदाउट देयर कंसेंट, एंड इट कॉजेज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इवेंचुअली, राइट। सेक्शन 27 का मैंने आपको प्रोस्पेक्ट बता दिया ऑलरेडी। मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन लेके जाना कंसेंट के बिना, मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इवेंचुअली, राइट। इलिस्ट्रेशंस में आपको बता देता हूँ। इलिस्ट्रेशन पी दिखाता हूँ पहले आपको। ठीक है। A in good faith believing property belonging to Z to be A's own property takes that property out of Z's possession। Here A does not take dishonestly, he does not commit theft। अगेन, जो इसमें मेंस रिया का कॉन्सेप्ट है वो लो स्पेक्ट्रम पे आता है। डिसऑनेस्टली, अगर तुम किसी, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा नाम है आदित्य, मेरे सामने है अंशुमन, तो मेरी और अंशुमन की घड़ी सेम है। ठीक है। मेरी घड़ी घर पे रह गई है, लेकिन अनकॉन्शियसली मुझे नहीं याद कि मेरी घड़ी घर पे है। ठीक है। मैं अंशुमन के घर गया, अंशुमन के घर पे मैंने सेम घड़ी देखी जो मेरे पास थी। ठीक है, मुझे लगा कि ये मेरी घड़ी है जो के पास रह गई थी, कुछ भी हो गया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मेरे दिमाग में डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होगी, तब जो क्राइम है थेफ्ट का, वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेंस रिया का जो प्रोस्पेक्ट है अंडर सेक्शन 303, वो सिर्फ डिसऑनेस्ट इंटेंशन के आस इर्द गिर्द घूम रहा है। और अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो क्राइम नहीं होगा और हम फॉल्ट साइड पे नहीं होंगे। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑनेस्टली। एक केस है के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द एब्सेंस ऑफ पोजेसर्स कंसेंट
The absence of possessor's consent while moving and dishonest intention are essential ingredients. ठीक है, जैसे वो अनशोन वाला केस था, वहां पे एब्सेंस तो थी बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, और इसलिए इसमें से एक इंग्रेडिएंट पूरा नहीं हुआ. Parallel Bhargav versus State of Rajasthan. A person acts dishonestly if he temporarily disposes the other of his property and causes wrongful loss. To commit theft, one need not to take the movable property permanently out of the possession of another with the intention of not returning it. Simple, वही उसी prospect पर है. Maharashtra versus V. Vishwanath. The transfer of possession of property, however transient, is an essential element of the crime. ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ये बहुत जरूरी है क्राइम को कमिट होने के लिए. इट इज सफिशिएंट द अक्यूज वाज प्रूव टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब हम एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट को भी देख लेते हैं एक बार पहले कि क्या क्या होते हैं. राइट. एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट. सेक्शन 308 में दे रखा है. नहीं, सेक्शन 308 में तो एक्सटॉर्शन है, बट थेफ्ट क्या मैं आपको बताता हूँ. ड्वेलिंग हाउसेस का जो प्रोस्पेक्ट है 305 में, सेक्शन 305. राइट. थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप. फर्स्ट, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस, इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप. ठीक है, और एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप. तो अगर यहाँ पे थेफ्ट है तो क्या फाइन है? 7 years प्लस फाइन. 7 years प्लस फाइन है. ठीक है, ये आपको अगेन यही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और इस पर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, सच बताऊं तो. बस ये एक प्रोस्पेक्ट था, इसलिए मैं इस पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीवेटेड फॉर्म्स अगर आप लिखेंगे, अगर थेफ्ट पे क्वेश्चन आ गया तो क्या पता एक नंबर ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि सामने वाले एग्जामिनर को ये पता होगा कि यार इसको ये भी पता है कि कुछ थेफ्ट के अलावा भी उसकी एक उसके स्पेक्ट्रम पे एक हायर स्पेक्ट्रम पर भी एक क्राइम कमिट होता है. थेफ्ट तो सबसे नीचे है, थेफ्ट का स्पेक्ट्रम तो सबसे नीचे है. थेफ्ट का स्पेक्ट्रम तो यहाँ है. उसके बाद ड्वेलिंग ले लो, एक्सटॉर्शन का प्रोस्पेक्ट ले लो. ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को स्पेक्ट्रम में हमें गिन के देखना पड़ेगा, हमें क्राइम्स ऐसे ही पढ़ना होता है. ठीक है. सेकंड, 306 में दिया हुआ है, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर. सेकंड, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, राइट, ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर. ठीक है. थर्डली थेफ्ट आफ्टर मेकिंग, सॉरी, 307 पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये 306 था, ये 305 था, 306 था. अब मैं आपको 307 पढ़ाऊंगा. थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट. ठीक है. थेफ्ट आफ्टर प्रेपिंग फॉर व्हाट? डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट. डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट. राइट. इसमें 10 years प्लस फाइन है. 10 years प्लस फाइन. ये आप साथ साथ बिना बेयर एक्ट साथ साथ पढ़े आप ये नहीं समझ पाएंगे, तो ये पॉज करके आप साथ साथ प्लीज बेयर एक्ट पढ़िए, वो बहुत जरूरी है. फोर्थली, स्नैचिंग. स्नैचिंग भी एग्रेवेटेड है. ठीक है. सडनली, इफ समवन सडनली, क्विकली और फोर्सिबली
forcibly. If someone ceases to take the movable property, taking of movable property, ठीक है, तब 3 years प्लस फाइन है। ये भी एक नया ऑफेंस ऐड किया गया है, तो ये भी पढ़ना जरूरी था, राइट। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, अब मैं आपको एक्सटॉर्शन भी पढ़ाता हूँ। whoever intentionally puts any person in a fear of injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person or any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक्सटॉर्शन में क्या क्या लिखा गया है कवि के द्वारा। एक्सटॉर्शन, राइट, इट इज अंडर सेक्शन 308 of the न्याय संहिता, right? In this, someone intentionally tries to create a, or increases the fear of injury, creates a fear of injury, fear of what? Injury to that person or any other person, to the person जिसके साथ हुआ है, to that person or any other person, and eventually dishonestly induces a person to be bitten fear, eventually dishonestly induces a person to be put in a fear, to be put in fear, or delivery of any property or valuable security, of delivery of what? Any property or valuable security। ठीक है, सो दैट इज द माइंड मैप ऑफ सेक्शन 308 जो आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 308(2) it replaces 384। the maximum term of imprisonment has been increased to 7 years which was 3 years earlier। एलिमेंट्स में क्या है इसमें, समवन पुट्स इन द फियर ऑफ इंजरी, द फियर मस्ट बी ऑफ सच a nature and extent as to unsettle the mind of the person on whom it operates and takes away from his acts that element of free voluntary action which alone constitutes consent। A threat given under this section has nothing to do with the veracity thereof. The guilt or innocence of the party so threatened is immaterial। Even the terror of criminal charge, whether it is true or false, would amount to the fear of injury। ठीक है, इसमें डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट भी होती है। इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस एंड गेन इज द मटेरियल फैक्टर है। एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो है मैंने लास्ट में लिखा था ना, डिलीवरी, ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नो extortion will be there unless the person delivers any property to the culprit under the fear of injury, डर का माहौल। ठीक है, here it is important to note that there should be delivery and not taking by the accused। If the person put in fear does not deliver goods but does not offer any resistance to their taking, the offense is one of robbery and not extension। देखिए यहाँ पे डिग्री, डिग्री का प्रोस्पेक्ट आ गया, offenses of robbery and not extortion, right? In the sense of an aggravated theft, extortion is not complete until actual delivery of property is done by the person put in fear। However, it may amount to robbery if there is fear of imminent violence and the offender is present at the time of committing extortion। ठीक है, वो डिफरेंट डिग्रीज हैं। Similarly, theft may amount to robbery when either injury or threat of injury is caused while committing the theft। सिंपल है। जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्परर, there is a difference between giving and taking of thumb impression। If
The complainant's thumb impression has been forcibly seized and applied to the piece of paper. The offense is not of extortion. If the victim was tied up on refusing to give his thumb impression on a paper, then he consented to put his thumb impression on that paper, then it was a case of extortion. Remember that. एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में डिफरेंस क्या क्या होता है अब हम ये भी देख लेते हैं साथ साथ. राइट. इन थेफ्ट देर इज the dishonest inducement. In extortion, there is dishonest inducement. There is dishonest movement for taking the property. Secondly, there is an element of fear of injury. There is no element of force or fear. There is delivery of property by the victim. Property is moved by offender in order to its taking. ठीक है. इसमें प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है. इसमें सिर्फ मूवेबल होगी, इंक्लूडिंग अनफास्टेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. कंसेंट ऑफ विक्टिम इज प्रेजेंट बट फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता थेफ्ट में. The extortion is completed when delivery of property is complete. It is completed when the property is dishonestly moved without consent, even momentarily. कुछ समय के लिए भी अगर होता है तो ये प्रोस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है. रॉबरी का सेक्शन क्या है? रॉबरी आएगा, इससे अगला हम जो पढ़ेंगे वो रॉबरी है. ठीक है. बेसिकली यही है कि थेफ्ट में ऑफेंडर टेक्स द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट. एक्सटॉर्शन में रॉन्गफुली कंसेंट ही रॉन्गफुली ऑब्टेन हुआ होता है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसमें मूवेबल और मूवेबल दोनों होती है. प्रॉपर्टी इज टेकन बाय द ऑफेंडर इन थेफ्ट. इसमें प्रॉपर्टी डिलीवर होती है एक्सटॉर्शन में. ठीक है, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे. राइट. चलिए नेक्स्ट. रॉबरी इज अंडर सेक्शन 309 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. In all robbery, there is either theft or extortion. Robbery is an aggravated form of theft or extortion. Theft is robbery when, in order to commit theft or in committing theft and in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause death. Causation of death. Causation of death. Or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or hurt to any person is given. ठीक है. द एसेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉबरी इज दैट द प्रेजेंस ऑफ इमिनेंट फियर ऑफ इमिनेंट वायलेंस. द एक्सप्रेशन फॉर दैट एंड इंडिकेट्स डेथ, हर्ट or wrongful restraint is caused in order to committing of theft. Extortion is robbery when a person commits extortion by putting another person in fear of instant death, hurt or wrongful restraint to that person or some other person, and such a person in so putting another fear induces the latter to deliver the thing extorted then and there, and the offended is the presence of the victim while committing. The offended is in the presence of the victim while committing the extortion. ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, वो ये फेयर में डाल देते हैं तभी. एक स्पेक्ट्रम जो है, जो थेफ्ट से शुरू होता है, फिर वो कब एक्सटॉर्शन बनता है या कब रॉबरी बनता है, वो उसी स्पेक्ट्रम एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही है. ठीक है. सो रॉबरी इज थेफ्ट. Theft plus violence. Robbery is by extortion. Extortion plus presence of offender plus fear of imminent violence plus immediate delivery. ठीक है, इसमें सिर्फ थेफ्ट का प्रोस्पेक्ट है. राइट. सिकंदर वर्सेस स्टेट का केस है. ए अटैक्ड द विक्टिम विद नाइफ मेनी टाइम्स एंड ऑब्टेन्ड हर रिंग एंड कीज फ्रॉम हर. इट वाज हेल्ड टू बी अ केस ऑफ रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन. मतलब इसमें सच आपको केसेस याद भी नहीं रहते हैं. ठीक है, बट हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है. डकैती. सॉरी. डकैती में क्या होता है हम ये देखते हैं. डकैती. ठीक है. So dacoity is robbery committed by five or more persons. Otherwise, there is no difference between dacoity and robbery. ठीक है. सेक्शन 310 में है dacoity. ठीक है. dacoity. It is basically a robbery by five plus persons. That is one of the essentials of section 310. The gravity of the offense consists in the terror it causes by the presence of number of offenses. Gravity depends on what? Gravity depends on the
presence of number of offenders, the number of offenders, number of offenders in section 310. One of the important essentials was the definition of conjointly under this section, right? It refers to the united or concerted actions of the persons participating in transactions. United, united actions, united or concerted actions of persons, concerted actions of persons in this particular section, right? It is basically punishable at 4 stages, but मैं और इसकी explanation आपको दे देता हूँ. When five or more persons conjointly commit or attempt to commit robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit the robbery is more than five, and person present in aiding such commission or attempt amount to five or more, every person so committing, attempting to or aiding is said to commit dacoity. The word conjointly refers to the united or concerted action of the persons participating in transaction. Thus, one person may commit or attempt to commit robbery. Four others may be just present and aiding the commission. हाँ, मतलब अगर 5 लोग में से सिर्फ एक ही मेन काम कर रहा है, तब भी वो जो 4 लोग और है ना, उन पे भी सेम ये सेक्शन लगेगा. यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है. 303 में क्या लिखा है? इफ एनी वन ऑफ द डेकॉइट्स कमिट्स मर्डर while attempting to commit dacoity, every one of them is liable for murder. Every one of them is liable for murder. ठीक है? That is the gravity of the offense of dacoity. Ramchand's case, the victim did not resist dacoity seeing the large number of persons. He held that resistance was immaterial to the crime. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हो या ना हो, इसमें इमेटेरियल है dacoity में. घमंडी साहब का जो केस है, लेस देन 5 कैन ऑल्सो बी कन्विक्टेड इफ इट इज शोन दैट सम अनआइडेंटिफाइड पर्सन इंक्लूडेड देयर वर 5 और मोर. मतलब दिखे सिर्फ 3, लेकिन दूर से दिख रहा है कि यार 3 से ज्यादा है और 5 के आसपास है, तब भी इस अगर ये होगा तब भी द ऑफेंस ऑफ डकैती विल बी कमिटेड. मोहम्मद इजराइल वर्सेस बिहार, राइट? आई थिंक ये स्मेल होगा, मैं एक बार फिर भी देख लूंगा. पर्सन कैन बी चार्ज विद डिकॉइटी वंस इफ इट इज established that there were 5 or more persons involved in the offense. डिस्टिंक्शंस क्या है तीनों में, हम ये देख लेते हैं, फिर हम क्लास खत्म करते हैं. थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती में. ठीक है, थेफ्ट में मूवेबल होता है, एक्सटॉर्शन मूवेबल मूवेबल और इमूवेबल दोनों होता है, रॉबरी में भी दोनों होता है, डकैती में भी दोनों होता है. ठीक है. और यूज ऑफ फोर्स, देर इज नो यूज ऑफ फोर्स इन थेफ्ट. एक्सटॉर्शन में ऑफ कोर्स होती है, रॉबरी में डिपेंड करता है. मिनिमम पर्सन वन 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 वन, यहाँ पे 5. ये भी विदाउट कंसेंट, इसमें रॉन्गफुल तरीके से कंसेंट लिया होता है, राइट? अब ये दो में डिवाइडेड है, हमने पढ़ा. इसमें रॉबरी के जैसा ही है, सेम जो एसेंशियल्स हैं, राइट? प्रेजेंस ऑफ फियर सिर्फ थेफ्ट में नहीं होता और सब में होता है. ठीक है, इससे हमारा आज का क्लास खत्म होता है दोस्तों. आई होप यू हैड अ ग्रेट क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.